एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया's favorite star, an unstoppable living legend, and one of the finest and fascinating actors India has ever seen. देश में भारतीय जनता पार्टी ने अगर आज किसी को सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है तो वो है शाहरुख खान। और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि उसकी राजनीतिक कद के सामने शाहरुख खान का कद कितना बड़ा है। शाहरुख खान की फिल्मों के डायलॉग पूरी दुनिया में गूंजते हैं, वहीं बीजेपी के डायलॉग देश के भीतर हर टीवी डिबेट और व्हाट्सएप ग्रुप पे सुनाई देते हैं। हिंदू खतरे में है। फर्क इतना है कि शाहरुख खान के डायलॉग भारत की पहचान बनाते हैं और बीजेपी के डायलॉग भारत के भीतर नफरत का माहौल तैयार करते हैं। और जब बीजेपी के वही जहाई छुड़भैया नेता जो शायद स्कूल के जमाने में एक पेंसिल तक जीत कर नहीं ला पाए, आज शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिनकी पूरी राजनीतिक उपलब्धि सिर्फ पोस्टर चिपकाने और स्टूडियो में चिल्लाने तक सीमित है, वही लोग उस शख्स को देशद्रोही कहते हैं जिसकी बॉडीगार्ड का सालाना कमाई भी उनके कई नेताओं की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा है। आज भी बड़े बड़े नेता, मंत्री और उद्योगपति शाहरुख खान से मिलने का सपना देखते हैं और बीजेपी के छुड़भैया नेता उसी कुंठा में उन्हें गाली देकर खुद को राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हुए हैं। हिंदू महासभा की इस अनपढ़ महिला को देखिए जो जिला अध्यक्ष है और शाहरुख खान की जीप काटने पर 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर रही है। मेरा नाम मीरा राठौर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष है। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को, तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। असल में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ हिंसा से पूरा भारत ही भड़का हुआ है और इसी बीच इन जाहिलों को पता चला कि शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद लिया है, वो भी आईपीएल खेलने के लिए। असल में केकेआर ने आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा है। लेकिन एक बात बताओ जाहिलों, जब आईपीएल ऑक्शन का पुल बीसीसीआई तय करती है, उस समय बीसीसीआई के सचिव थे जय शाह, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं और पार्टी भी बीजेपी ही है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम उसी पुल में डाले गए थे। केकेआर ने उसी आधिकारिक सूची से खिलाड़ी को चुना था और अब बताओ कि यहाँ पे गलती किसकी है, अमित शाह की या शाहरुख खान की? अब यह मुद्दा सोशल मीडिया पे इतना गर्म हो चुका है कि चारों तरफ से सबके बयान आ रहे हैं। और भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन साफ कहते हैं शाहरुख खान ने खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं किया है, बीसीसीआई की मैनेजमेंट कमेटी ने नाम डाला था। कि शाहरुख खान ने ये प्लेयर सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है और बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर्स का नाम रखा था ऑप्शन में, वहां से उन्होंने उठाया अपनी जरूरत के हिसाब से। टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद कहते हैं कि अगर कोई गद्दार है तो वो जय शाह और बीसीसीआई है। प्लेयरों की लिस्टिंग तैयार करती है बीसीसीआई और उसके सेक्रेटरी जय शाह। अगर देश का सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो वो बीसीसीआई है और जय शाह है और उसके सभी सदस्य हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी यही सवाल उठाती है और कहती है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को पूल में किसने डाला, इसका जवाब आईसीसी प्रमुख जय शाह को देना चाहिए। पूल में किसने डाला? बीसीसीआई और आईसीसी से यह सवाल है। गृह मंत्री जी के बेटे जय शाह जी जवाब दें कि जहां यह कहानी सिर्फ बीजेपी के नेताओं तक सीमित नहीं है। अपने आप को धर्मगुरु बताने वाले पाखंडी बाबाओं की एक पूरी जमात भी इस नफरत के कारखानों में लगी हुई है। देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं जैसे शाहरुख खान उनके पड़ोसी हों और रोज सुबह देशद्रोह की मीटिंग करते हैं। कभी देवकी नंदन ठाकुर शाहरुख को मुल्ला लवर बताते हैं तो कभी राम भद्राचार्य कहते हैं कि शाहरुख खान का रुख हमेशा देशद्रोही रहा है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर
उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। इन बाबाओं को शायद यह भी नहीं पता कि शाहरुख खान ने जितनी फिल्मों में हिंदू संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय मूल्यों को दुनिया के सामने रखा है, उतना ज्ञान इन्होंने अपने प्रवचन में भी नहीं दिया। स्वदेश, चक दे इंडिया, वीर जारा और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों ने भारत को एक मानवीय, विविधतापूर्ण और संवेदनशील देश के रूप में पेश किया है। लेकिन बीजेपी के इन जाहिल नेताओं को कौन समझाए? आज जिस व्यक्ति को बीजेपी गद्दार कहती है, उसकी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। थोड़ी बहुत इनके बारे में जान लेते हैं, शाहरुख खान ने क्या क्या किया, जिससे इनको पता चले कि शाहरुख खान देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है। 1993 में दीवाना से फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। 1997 में टाइम मैगजीन एशिया कवर पर आने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे शाहरुख खान। 2011 में यूनेस्को का सम्मान मिला है। 2014 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिला है। 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और 2025 में जवान फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड, 2005 में पद्मश्री, 2023 में एक ही साल में 200 करोड़ की फिल्में और 25-26 को मिला दे तो लगभग 1.4 बिलियन की नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2025 में बीजेपी की सरकार में ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई, इन सभी को सोचकर ही, सुनकर ही बीजेपी के आंडू पांडू नेताओं के कानों से खून निकल रहा होगा। लेकिन अभी तो मैंने बस थोड़ा सा ही बीजेपी का भेद खोला है, अभी तो बाकी है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि हमें यह समझना होगा कि यह बहुत ही नाजुक स्थिति है। हम राजनयिक स्थितियों में हो रहे बदलाव को लेकर लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है जहां आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई बात कही गई। इसलिए हाँ, मुत्ताफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेंगे, बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है। तो अब जाओ जैसा के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करो, नहीं करोगे क्योंकि इसके लिए देश से प्यार होना चाहिए, पार्टी से नहीं। और सुनो, इसी साल अगस्त सितंबर में टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल भी बना दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, अगस्त में बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया। होश फाख्ता हो गए होंगे सुनकर। 28 अगस्त को टीम इंडिया बांग्लादेश पहुंचेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 वनडे, 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहलगाम अटैक हुए उसके बाद भी इसी बीजेपी की सरकार ने उस मैच को खिलवाए और नाटक किया कि पानी बंद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इंदौर में दूषित पानी से 15 मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा। यह है डबल स्टैंडर्ड। और अब तो बीजेपी के ही आनंद रंगनाथन कहते हैं कि यूपीए ही वो सरकार थी जिसने बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग करवाई। सुनिए, UPA did more border fencing with Bangladesh than NDA. Yes. Can you imagine that? Even today, I think 400 kilometers of our border with Bangladesh is still unfenced. तो अब बताइए, पिछले इतने सालों में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं फेंसिंग करवा रही है जिससे रोहिंग्या बांग्लादेशी देश में ना आ सके? और बस बात बीजेपी के इस एजेंडे की नहीं है। असल में बीजेपी ने पूरे देश में इतना जहर घोल दिया है कि हर आदमी अपने बगल में खड़े आदमी को शक की नजरों से देखता है। तभी तो गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल तलवार, छुरा और कुल्हाड़ी बांट रहे थे। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो लेकिन अब जब बात यूपी की हो तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के सबसे हाईटेक पुलिस यूपी पुलिस की बात क्यों नहीं होगी? भाई गजब का नमूना है। पूरा डीआरडीओ, इसरो इस समय यूपी पुलिस की काबिलियत पर हंस रहा है। सोच रहा है कि ये कौन सा नया टेक्नोलॉजी बना दिया है जिससे किसी भी आदमी की नागरिकता पता चलता है। और सोच में पड़ गए हैं। और सोच में पड़े भी क्यों ना, जब यूपी पुलिस का ऐसा पीठ पर मोबाइल रखकर पूछता है कहां से हो, जवाब मिलने पर बोलता है कि मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। गजब का दोगलापन है भाई। अरे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब बांग्लादेश से रिश्ता नाता तोड़ना है तो बीजेपी साफ साफ तोड़ ले।
इतना घुमाना क्यों है? बीजेपी नेता संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार करता है और अगले दिन ही विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंच जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और इसको इंडियन डिप्लोमेसी कहते हैं। अबे जाहिलो, यह इंडियन डिप्लोमेसी है ही नहीं, इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। तुम्हारे इस जाहिलियत से पूरे भारत में गृह युद्ध हो सकता है। एमपी में गंदा पानी पीने से लगभग 15 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन किसी भी बीजेपी के जाहिल नेताओं ने एक बार भी सड़क पर इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कारण सिर्फ एक है कि देश से प्यार थोड़ी है, बस प्यार है तो अपने ही राजनीतिक पार्टी से, अपने एक राजनीति से। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें मैंने भी आपको बताई, ये आज के समय, आज के दिन जब मैं वीडियो जब तक बना रहा हूँ, तब तक मैंने ये सारी चीज़ों को एकजुट करके लिखा है, बताया आपको बारी। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छूट गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, आप और डिटेल में जानना चाहिए, तो आप एक बार, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, रेफरेंस लिंक पूरे अपने स्क्रिप्ट के साथ ही, तो आप उसको जाकर एक बार पढ़ सकते हैं, आप रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसी बीजेपी ने जो इस समय गृह युद्ध की स्थिति देश में बनाई है, इसको लेकर अलग अलग डेली बयान आते हैं, अजीब अजीब से बयान आते होंगे, तो इस पे लेकर कई सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो रेफरेंस के साथ मैं बात करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।